हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कल के गोली पृष्ठ का जो गोली अवतल उत्तल पृष्ठ के जो अपवर्तन का सूत्र था उस पर कुछ न्यूमेरिकल 1 2 3 न्यूमेरिकल करेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। फिर इनके प्रथम और द्वितीय फोकस के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर में शुरू होगा लेंस की हम लोग डिफिनीशन, उससे रिलेटेड जो हाई स्कूल में आप तमाम चीज़ें पढ़े हैं उसमें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत हल्का फुल्का डिस्कस करने के बाद उसके एग्जैक्ट जो सिलेबस में एग्जैक्ट टॉपिक है उस पर आएंगे। लेकिन फिर भी हमें लेंस के बारे में कुछ चर्चा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए, हम इस पूरे महीने इस पूरे चैप्टर को पढ़ना है और कोशिश करेंगे इस महीने के अंत तक ख़त्म हो जाए। फिर इसके बाद तरंग के बारे में शुरू होगा, व्यतिकरण, ध्रुवण, विवर्तन, ठीक। फिर इसमें देखिए अभी तो केवल 2 चैप्टर है जो 2 महीना ले सकता है। इसके बाद वाले चैप्टर छोटे छोटे हैं। जैसे पहली किताब में पहला दूसरा तीसरा चैप्टर जो बड़े थे, ज़्यादा टाइम ले लिए, उसी तरह इसमें पहला दूसरा चैप्टर बड़े हैं, ज़्यादा समय लेंगे। इसके बाद वाले चैप्टर छोटे छोटे हैं और में न्यूमेरिकल बहुत कम है। हालांकि न्यूमेरिकल इधर भी कम है, केवल इसी चैप्टर में ज़्यादा न्यूमेरिकल है, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमारा एक पहला सवाल है जिसको हम लिखते हैं और इसके बाद फिर हम वहीं पे आते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारा कि हवा में स्थित किसी बिंदु स्रोत से, हवा में स्थित किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश कांच की एक ऐसी गोली सतह पर आपतित होता है। प्रकाश कांच की एक ऐसी गोली सतह पर आपतित होता है जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है और अपवर्तनांक 1.5 1.5। कांच की सतह से प्रकाश का स्रोत, कांच की सतह से प्रकाश का स्रोत 100 सेमी की दूरी पर है, 100 सेमी की दूरी पर है। बताइए कि बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये आपको बताना है। देखिए इस सवाल में है क्या कि इस सवाल में ये नहीं दिया है ऐसी गोली सतह पर आपतित होता है जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 है और अपवर्तनांक 1.5। कांच की सतह से प्रकाश का स्रोत 100 सेमी की दूरी पर है। बताइए कि बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए गोली सतह जो कह रहा है ना, गोली सतह है तो जाहिर सी बात है गोली सतह है तो वो बंद पृष्ठ की बात कर रहा है। गोली सतह है तो ऐसी सतह की बात कर रहा है। प्रकाश तो हमेशा बाएं रखा जाता है, तो इस तरह की सतह की बात कर रहा है। अगर सवाल में नहीं भी दिया है कि सतह अवतल है, उत्तल जब नहीं दिया है तो पृष्ठ सामने वाले को हम क्या मानेंगे, उत्तल। एक गोली सतह सामने ऐसे ही पड़ेगी,
तो इसमें तो ये चर्चा नहीं किया है कि सतह सामने वाली अपवर्तक है, अरे उत्तल है कि अवतल है। तो हम क्या करेंगे, सामने वाली को जब नहीं दिया है तो उत्तल मान के चलेंगे, ठीक है ना, कि सतह सामने वाली गोली सतह ऐसी है, ठीक। क्या मान के चलेंगे, अवतल। जब जिक्र नहीं है तो सवाल से यही लग रहा है कि सामने वाली सतह गोली सतह है तो इस तरह की होगी, यानी उत्तल मान के चलें। जब नहीं जिक्र किया है तो जानते हैं कि उत्तल सतह के लिए हल क्या करेंगे, कि उत्तल सतह है, इस तरह का ध्रुव है और इसका r इधर होगा तो प्लस होगा, तो यहाँ से r इसका प्लस लेंगे और कितना लेंगे, कितना है 20 सेंटीमीटर है। और अपवर्तनांक जाहिर सी बात है कि ये मीडियम का अपवर्तनांक है, तो जहाँ से जा रही है उसको n1 मानते हैं, जिसमें जाती वो 1.5 इसका 1 है, हवा है। और u हमेशा u जो है 100 सेमी की दूरी पे है, तो जाहिर सी बात है कि u हम हमेशा बाएं रहता है, तो ये -100 सेमी रखेंगे। तो हम ये सूत्र लगाएंगे और इसे कैलकुलेट करेंगे, N2V N1U N2 - N1R से। तो देखिए N2 जो है 1.5, V मालूम करना है, N1 जो है 1 है और ये -100 है, N2 1.5 1 और ये +20। इसे हम लिख सकते हैं 3/2V + 1/100 0.5 20, यानी इसको आप लिख सकते हैं 5/200 यानी 1/40। इसे मिटा दिया जाए, तो ये जो है -1/100 इसका लघुत्तम कितना होगा, दो सौ। कितने बार में कटेगा, 4 × 25, यहाँ 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी 3/200। तो 3 से 3 कर जाएगा, 2B = 200, B = 100 प्लस सेंटीमीटर। प्लस आने का मतलब है कि वो कांच के अंदर 100 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, वास्तविक। हाँ, पॉजिटिव है ना कि इधर बनेगा, दाहिनी तरफ बनेगा, ठीक है। तो रेस ये वास्तविक बनेगा, रियल बनेगा, क्योंकि रेस वास्तव में इधर जाके कहीं मिलेगी। अगर पृष्ठ के सामने बनता तो आभासी बनता, ठीक है। तो ये सवाल है, ठीक। और इसके बाद 2 सवाल और भी हम इसके बाद लगाते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर में, ठीक है। इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो हम अगले सवाल पे चलते हैं, ठीक। चलिए, चलिए दूसरा सवाल आपका ये है कि 12 सेमी त्रिज्या वाले कांच के गोले में जिसका अपवर्तनांक 1.5 कह लीजिए या 3/2 के भीतर केन से 3 सेमी की दूरी पे एक छोटा सा धब्बा है।
चाहे धब्बे को इस केंद्र से इस साइड ले लें, चाहे बाएं चाहे दाएं। जब केंद्र और धब्बे को मिलाने वाली रेखा में धब्बे के निकटतम छोर से देखा जाए तो धब्बा कहाँ दिखाई देगा। देखिए आप स्वतंत्र हैं देखने के लिए बाएं से भी और देखने के लिए दाएं से भी। तो जिधर से देखेंगे आप दूरियां उधर ही से नापेंगे। तो चलिए इस सवाल में हम एक चीज और बढ़ा देते हैं कि निकटतम छोर से देखा जाए तो धब्बा कहाँ दिखाई देगा तथा दूर वाले छोर से देखा जाए तो धब्बा कहाँ दिखाई देगा, धब्बा कहाँ दिखाई देगा। ठीक है, ये चीजें हैं। आप देखने वाला काम बाएं साइड से दाएं साइड से किधर से भी करिए, केवल प्रॉब्लम आएगी तो भी चिन्ह की आएगी। जिधर से देखेंगे दूरी वहीं से नापेंगे। ठीक है, तो चलिए जैसे ये हमने कांच का गोला ले लिया, दोनों हम लेके देखते हैं। देखिए ये इसका सेंटर है C, जिसकी रेडियस 12 सेमी है ना। अब हम क्या कर रहे हैं कि धब्बे को उधर दाहिने बना रहे हैं, जिसको हम दाहिने सरस से देखेंगे। ठीक है, चाहे इधर से भी देख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, इधर से भी देख सकते हैं, कोई फर्क नहीं, बशर्ते जो रिजल्ट सेम आएगा, बशर्ते चिन्ह अलग हो जाएगा। अगर इधर से देखने पे माइनस आ रहा है तो उधर देखने पे वही चीज प्लस आएगी। चलिए हम मान लीजिए इधर से देख रहे हैं। ठीक है, तो इसके निकट जिधर से देखना उसके निकट पड़ना चाहिए, तो यानी कि वो उसके निकट है। तो मान लीजिए ये 3 सेमी पे है तो यहाँ पर है। ठीक है, ये कितना है 3 सेमी है तो यहाँ पे है, और ये पूरा 12 है। ठीक है, अब देखिए जहाँ रेज हमेशा कहाँ से चलती है, बस से आपतित होती है। अब देखिए इस छोर से देखना है, इधर से ही देखना है, तो रेज हमारे आंख में इधर से प्रवेश होनी चाहिए। तो पहले हम इस पे अभिलंब खींच लें। तो जैसे ये इस पे अभिलंब होता है, इसको हम लोग CN कह लेते हैं। ठीक है, अब रेज देखिए यहाँ से चलेगी, एक ऐसे चलेगी। ठीक है, रेज जो है ऐसे चलेगी, 2 रेज चाहिए तो एक ये निकल के जाएगी आंख में और एक ये जाएगी। ठीक, अब जैसे ये जाएगी तो देखिए बाहर यह कांच है जिसका अपवर्तनांक 1.5 या 3/2 दिया है, लेकिन जिसमें जाती है ये भी याद रखना कि जिसमें जाती है उसको N2 मानेंगे, 1 है, और इसे N1 मानेंगे। एकदम दिमाग में रहेगा कि जहां से जाएगी N1 और जिसमें जाएगी वो N2 रहेगा हमेशा। तो ऐसे सीधे तो जाएगी नहीं, अभिलंब से दूर हट जाएगी, यानी कि थोड़ा सा इधर चली जाएगी, और जिसको हम लोग पीछे बढ़ाएंगे तो लगेगा कि ये यहाँ से आ रही। अब हमको यही दूरी निकालना है, जिसको हम V मानते हैं, यही दूरी PI निकालना है। PI मतलब V क्या होगा निकट से, फिर हम एक चीज को दूर से भी देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब सारी चीजें हम रख लेते हैं यहाँ पे। देखिए N2 हमारा 1, N1 हमारा 3/2 मतलब 1.5, और देखिए PC मतलब यहाँ से दूरी इधर नापेंगे तो हमारा PC मतलब R है, इधर -12, और वस्तु PO होगा, कितना होगा पूरा 12 में से 3 घटा देंगे तो U हमारा हो जाएगा 12 - 3 यानी कि 9, लेकिन लेना है इसको माइनस के साथ तो -9 सेंटीमीटर। ठीक है, सब दूरी बाएं नाप रहे हैं तो निगेटिव नाप। अब सूत्र इसका इस्तेमाल कर दीजिए, N2/V N1U N2 - N1/R चिन्ह के साथ रखते। N2 कितना है भैया 1/V मालूम करना, ये है 3/2, ये कितना है -9। ठीक, ये है 1.5, ये है -12। देखिए अब 1/V आ गया,
ये इसको प्लस कर देगा, माइनस माइनस 3 3 के 9, 1/6 आ जाएगा। इधर देखिए माइनस, ये भी माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, लेकिन ये आएगा 0.5/12 यानी कि 5/120 काटेंगे तो 1/24 आएगा प्लस में। अब देखिए 1/20 निकालना है तो 1/24 में से 1/6 और इसका लघुत्तम 24 आएगा तो ये 1 हो जाएगा। 6 चौक को 24 यानी -3/24, यानी कि बात करें तो -1/8। यहाँ से देखा जाए तो हमारा v निकल के आएगा -8 अगर हम कंपेयर करें 1/u - 1/8। तो माइनस क्या बता रहा है कि दूरी बाएं है, तो इसका मतलब ये 8 हो गया, यानी कि हमें निकटतम छोर से वो चीज़ 8 सेंटीमीटर दूर दिखाएगी। यानी कि निकटतम छोर से, निकटतम मतलब जिधर से हम देख रहे हैं भाई, ओ को हम इस साइड लिए हैं तो यही ना निकट पड़ेगा, इधर दूर पर से 8 सेमी की दूरी पर दिखाई देगा। ठीक, आप अगर इधर से देखते तो वस्तु को यहां बनाते ताकि उसको निकट करना है। अब अगर यही सवाल बता दे कि अगर हम दूर वाले छोर से देखें, तब जब वस्तु इस साइड रहे हम इधर से देखें तब ना दूर पड़ेगी। अब वस्तु इस साइड है, इधर से देखें तो निकट पड़ेगी। जैसे हम इधर से देख रहे थे, अगर वही चीज हम इधर से देखते तो वस्तु को यहाँ रखते तब इसके निकट पड़ती, तभी रिजल्ट वही आता, बशर्ते +8 आता। तो क्योंकि यहाँ से दूरी दाएं नापते हैं तो वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसको दूर से देखते हैं, यानी इस साइड से देखेंगे, यानी रेज हमको इधर से लेना पड़ेगा। ठीक है, ये यहीं रखेंगे तभी तो यहाँ से दूर छोर होगा, तो P' मान लेते हैं। चलिए इसको मिटा दीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें दूसरा सवाल, 2 सवाल और लगाने के बाद इसको हटा देते हैं। चलिए यहीं पे टॉपिक खत्म हो जाएगा। चलिए अब ये है, हमको क्या करना है, हमने ये है C और यहाँ पे रहेगा तभी यहाँ से वो देखेगा, ये P' था। अब हमें इधर से देखना, दूर से ये कितना दूर दिखाएगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो तो देखने पता चलेगा। तो चलिए यहाँ से एक अभिलंब ले लेते हैं यह, और यहाँ से एक रे इधर भी जाएगी और यहाँ से एक रे जाएगी यहाँ। चलिए रे आपने इधर लिया, ठीक, ये अभिलंब था। अब जाहिर सी बात है कि जब वापस जाएगी, थोड़ा सा ये दूर हट जाएगी, तो इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो लगेगा कि यहाँ से आ रही है, यहाँ पे उसका आभासी प्रतिबिंब आएगा। ठीक, इधर कहीं आँख पे जाके पड़ेगी। अब सारी दूरियां यहाँ से नापेंगे तो अब देख लीजिए ये N1 हो जाएगा, क्योंकि जहाँ से चल रही है यानी 3/2, और N2 इधर वायु है तो ये N2 बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए N2 बराबर 1, हल की बात करें, और N1 बराबर 3/2। PC अगर R की वैल्यू लेते हैं, यहाँ R 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। U की वैल्यू बात करें तो यहाँ से ये 3 है, 12 3 15 सेंटीमीटर हो जाएगा प्लस में। ठीक है, क्योंकि अब इधर से देख रहे हैं तो सारी दूरियां इधर से मापेंगे। ठीक है ना, इधर से देख रहे थे तो सबको यहाँ से माप रहे थे, अब इधर से देखेंगे सारी दूरी इधर से मापेंगे। इधर से देखेंगे तो सारी दूरी क्या होगी, अब इस साइड से मापेंगे। ठीक है ना, तो चलिए अब रख देते हैं सूत्र, N2/V N1U और N2 - N1/R। रखिए N2 क्या है 1, V तो हमें मालूम करना, N1 क्या है 3/2 और U की वैल्यू यहाँ क्या है +15 है। देखिए ये 1 है, 1.5, वही 3/2 है या 1.5। चलिए 3/2 ही रख के चलते हैं और आसानी होगा। R क्या है +12।
चलिए यहाँ पे 1/v है। अब 3×5 = 15 मतलब 1/10 हो जाएगा। यहाँ पे घटाएंगे तो माइनस, ये 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 आएगा, बटे 2 हो जाएगा, यानी कि 24। 3/24 काटेंगे तो 1/6 आएगा ना। 3/24 में, 1 मिनट, इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, एक लाइन और लिख लीजिए। 2 - 3/2 तो 12×2 = 24 हो जाएगा ना ये, तो -1/24। ठीक। अब चलिए यहाँ पे देखिए 1/v, और ये इधर आएगा तो -1/24 + 1/10 हो जाएगा, तो 1/20 आएगा ये। 10 20 माइनस में आ रहा है, वो भी माइनस में आ रहा है, क्योंकि दोनों प्लस थे। तो 24 25 ये 5 बार में कर देगा। 24 25 120, 5 -5 प्लस ये 12 हो जाएगा, तो 1/v बराबर हो जाएगा +12। हाँ, 7 5 12 हो जाएगा, 7/120। तुलना करेंगे तो 120/7 हो जाएगा, तो ये प्लस में आएगा, क्योंकि अब इधर से देखेंगे तो ये दूरी प्लस में आएगी ही आएगी। ठीक है। तो अब भाग करके देखिए, यहाँ भाग देंगे तो 7 × 7, अब शेष बचेगा 5। अब दशमलव उठाएंगे तो 7 50 हो जाएगा, तो 7 × 6 = 42, 7 × 7 = 49। ठीक है। उधर से देखने पे ये मतलब कहाँ दिखेगी ये देखना। 7 × 7 = 49, पॉइंट लगाएंगे, 1 बचेगा, 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7, मतलब 1 1 आएगा, 17.11। 10 आया तो 1 बार गया, 7 × 1 = 7, फिर 3 हुआ, 0 बढ़ाएंगे 30 हुआ, 7 × 4 = 28, मतलब इतना सेंटीमीटर दूर दिखेगा। ठीक है, इतना सेंटीमीटर दूर दिखेगा। यहाँ से देखेंगे तो ये प्रतिबिंब जो हमें लगभग 17 सेंटीमीटर दूर दिखेगा। ठीक, इस तरह से। तो देखने के लिए आप किधर से भी स्वतंत्र हैं, आप जिधर से देखेंगे दूरियां उधर से नापेंगे। एक चीज यहाँ पे आप क्लियर कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। ये है अच्छा सवाल है, जो भी है इसमें। चलिए 5 सेमी त्रिज्या, तीसरा सवाल है। 5 सेमी त्रिज्या तथा 1.5 अपवर्तनांक वाले तथा 1.5 अपवर्तनांक वाले एक ठोस गोले में वायु का एक छोटा सा बुलबुला है। एक ठोस गोले में, ठोस गोले में वायु का एक छोटा सा बुलबुला, वायु का बुलबुला, वायु का एक छोटा सा बुलबुला है। ठीक है, एक छोटा सा क्या है, वायु का बुलबुला रखा हुआ है। यदि बुलबुले से होकर गुजरने वाले व्यास की ओर से देखने पर
यदि बुलबुले से होकर गुजरने वाले यदि बुलबुले से होकर गुजरने वाले व्यास की ओर से देखने पर, व्यास की ओर से देखने पर बुलबुला पास वाली सतह से, बुलबुला पास वाली सतह पर, सतह से, पास वाली सतह से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाई देता है। पास वाली सतह से कितनी दूरी पर? 2 सेमी की दूरी पर मालूम पड़े, 2 सेमी की दूरी पर मालूम पड़े, है ना। तो उसकी वास्तविक स्थिति ज्ञात कीजिए। मतलब यह है कि उसका यू पूछा है, तो उसकी वास्तविक स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी कि अब जैसे ये है यू पूछा, ये है कांच का एक गोला है जिसका सेंटर सी है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक। अपवर्तनांक इसका मतलब अब इससे जाएगी तो 1.5 है। ठोस गोले में वायु का छोटा सा बुलबुला है, बुलबुले से होकर गुजरने वाली व्यास की ओर से देखने पर गुजरने वाले व्यास मतलब यहीं से रेज, मतलब ये पी है, यहाँ से हम देखेंगे। बुलबुला पास वाली सतह से, व्यास मतलब इससे होकर के गुजरने वाली, बुलबुले से होकर, यानी व्यास का मतलब क्या है? इस पे अगर ये है गोला है तो इस पे बुलबुला ऐसे रखा होगा तो इससे व्यास से होकर देखना है ना। तो पास वाली सतह हम ये मान लेते हैं, पास वाली सतह को कौन सी सतह मान लेते हैं? ये वाली। पास वाली सतह क्या है? हम ये वाली ले लेते हैं। ठीक, तो कह रहा है कि पास वाली सतह से वो 2 सेंटीमीटर की दूर पे दिखाई देता है। अगर बाहर से देखें तो वायु का बुलबुला है यहीं पे कहीं रखा हुआ है ना, ओ पे रखा हुआ मान लेते हैं यहाँ पे। तो उसे अगर इस वाली सतह से दिखाई देते हैं तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनता आई पर, और ये 2 सेंटीमीटर दूर दिखाई देता है। ये बता रखा है कि ये 2 सेंटीमीटर है ना, ये 2 पी आई। यदि बुलबुले से होकर गुजरने वाले व्यास की ओर से देखने पर पास वाली सतह से 2 सेंटीमीटर दूरी पर मालूम पड़े तो उसकी वास्तविक स्थिति ज्ञात करना। अब ये बाहर रेज आएगी तो n2 बराबर 1 हो जाएगा, यहाँ से देखा जा रहा है। तो कहने का मतलब है ये वास्तविक स्थिति पूछा है, PO क्या होगा। अब जैसे देखिए यहाँ से अभिलंब आप खींच दिए और यहाँ से रे चलेगी, अभिलंब इस डायरेक्शन में है, रे चलेगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, अब पीछे बढ़ाएंगे तो इसका प्रतिबिंब यहीं बनेगा आई पर। हमें PO मालूम करना, बस यही चीज इसमें कहा है कि आप PO मालूम करिए, है ना। तो यहाँ से कितनी दूर पे दिखेगा तो आप रख दीजिए यहाँ पे, है ना। ये सेंटर से कितनी दूर रखा है ये नहीं बताया, सेंटर से ये नहीं बताया कि वो छोटा सा बुलबुला कहाँ रखा है। तो हम मान लेते हैं सेंटर पे नहीं रखा हुआ है, यहीं पे रखा हुआ है। ठीक, थोड़ा सा हटके कहीं रखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ से रेस चलेगी और एक यहाँ से रेस चलेगी, दोनों पीछे बढ़ाने पे या आगे बढ़ाने पे यहाँ मिलेगी तो यहाँ प्रतिबिंब बनेगा। ठीक,
तो उसकी वास्तविक स्थिति बताना है ना। अब ये बता दिया है कि प्रतिबिंब इधर ही बना है, ठीक। पास वाली सतह से देखना है। अगर यहाँ से अगर आप ये अगर मान लीजिए O को सेंटर के इस साइड, वो कहा नहीं कि वस्तु कहाँ रखी, लेकिन अगर आप सेंटर से इसको इस साइड रखते हैं तो प्रतिबिंब जानते हैं कहाँ बनेगा, तो इधर बनने लगेगा, है ना। तो इस साइड से वो पास में नहीं होगा, तो पास वाली सतह से देखने पे इसका मतलब पास बनेगा, उधर से देखने पे इसका मतलब है कि ये सेंटर के उधर ही हो। जैसा अभी आप पीछे देखें हैं सवाल, सपोज करिए ये इधर भी हो सकता है, लेकिन अगर हम इसको इधर ले लेंगे तो प्रतिबिंब जो है क्या होगा, यहाँ बनेगा। तो इस वाली सतह से तो वो दूर हो जाएगा ना। तो इसका मतलब है कि अगर वस्तु यहाँ पे होगी, पास वाली सतह से देखेंगे तो प्रतिबिंब इधर बनेंगे। तो अब U निकालना, सूत्र ये लगा दीजिए, N2/V N1U N2 - N1/R। देखिए सारी चीज यहाँ से देख ले, क्या है, N2 ये हो गया, R आपका इधर से नापा जाएगा -5 सेंटीमीटर होगा, और V जो इधर से -2 सेंटीमीटर वो दे रखा है, U हमको पता करना है। तो रखिए N2 1, B -2, और N1 क्या है 1.5, U पता करना है, N2 1 1.5, R -5 सेंटीमीटर। तो -1/2 -1/5 U, ये हो जाएगा 0.5 माइनस और नीचे -5, ये कट हो जाएगा। ये -1/2 है, इसको आप 3/2 U लिख सकते हैं। ये 5 से 5 कट जाएगा तो 1/10 हो जाएगा, प्लस आप इसे -3/U इधर रखिए, 1/10 प्लस 1/2 हो जाएगा। चलिए माइनस है, रहने दीजिए उधर, तो ये माइनस के साथ ही है। तो आप इधर देखिए, ये 10 लघुत्तम हो जाएगा, 1 प्लस 2 × 10 यानी कि 6/10, यही बराबर हो जाएगा -3/2U, यानी कि 12U माइनस कितना हो जाएगा, 10 × 30, U बराबर हो जाएगा 30/12। अब -30 में 12 से भाग देंगे तो 12 दूना 24, 12 × 5 = 60, इतना सेंटीमीटर। माइनस का मतलब इधर से देख रहे हैं तो 2.5 सेंटीमीटर, थोड़ा सा इधर देखेगा, वास्तविक वस्तु 2.5 सेंटीमीटर, ठीक। तो इतना दूर दिखाई देगा, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, चलते हैं एक और सवाल पे, और बहुत सारे सवाल आप लगाते रहिए। चलिए चलिए लिखा है कि चौथा भी सवाल है कि एक 6 सेमी मोटाई, एक 6 सेमी मोटाई और 1.5 अपवर्तनांक वाले, और 1.5 अपवर्तनांक वाले द्विउत्तल लेंस की मोटाई, द्विउत्तल मतलब है कि चलिए छोड़िए, ये अलग टाइप का सवाल है, छोड़िए इसको, इसे बाद में लगाया जाएगा जब हम लेंस पढ़ लेंगे तब। हालांकि ये लग सकता है द्विउत्तल लेंस।
तो लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या बताना है। चलिए अब न्यूमेरिकल के बाद थोड़ा सा इसकी थ्योरी देख लेते हैं। हालांकि हम आज चाहे तो शुरू कर सकते थे लेंस के बारे में, अगर मौका मिलेगा टाइम रहेगी तो थोड़ा लेंस के बारे में भी शुरू कर सकते हैं। लेंस देखिए, इसमें जो लेंस है वो पढ़ा हुआ चीज़ है। अब लेंस की डिफिनीशन हुआ, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, कितने आकृति के हिसाब से कितने प्रकार के होते हैं, लेंस से रिलेटेड जितनी परिभाषाएं हैं, मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, है ना, इसके दो पृष्ठ होंगे। और भी आगे आएगा प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस, मेन उसमें प्रकाशिक केंद्र होगा। फिर लेंस से प्रतिबिंब का बनना, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं कहीं हम लोग शार्ट में चलेंगे क्योंकि हाई स्कूल की पढ़ी हुई चीज़ है। आगे जो है पतले लेंस के लिए उसकी फोकस दूरी का जो मेकर फार्मूला होता है वहाँ से डिटेल में चलेंगे। ठीक, चलिए, बीच बीच में काम पड़ जाता है, वीडियो थोड़ा ब्रेक हो जाती है, लेकिन रेगुलर बनाने की कोशिश करूँगा, फरवरी तक ख़त्म हो जाए। ठीक, और बाकी आप पढ़ते रहिए। चलिए, हेडिंग जो हमारी इसके बाद है वो है गोली पृष्ठ के मुख्य फोकस। गोली पृष्ठ के मुख्य फोकस, यानी जिस तरह से गोली दर्पण के मुख्य फोकस होते थे उसी लिए गोली पृष्ठ के मुख्य फोकस। तो हम प्रथम फोकस की बात करेंगे और द्वितीय फोकस की बात करेंगे। दो तरह का फोकस होता है। प्रथम फोकस, जैसे हम आगे भी जब पढ़ेंगे लेंस में तो वहाँ भी दो फोकस होता है, प्रथम फोकस होता है और द्वितीय फोकस होता है। ठीक है, तो पहले हम प्रथम फोकस की बात कर लेते हैं, फिर द्वितीय फोकस की। तो हेडिंग रहेगा इसके अंदर प्रथम मुख्य फोकस। प्रथम मुख्य फोकस। देखिए, प्रथम मुख्य फोकस में क्या है, तो चलिए हम दो तरह का पढ़ेंगे, अवतल पृष्ठ, उत्तल पृष्ठ। तो दोनों में बनाएंगे। पहले हम उत्तल पृष्ठ के लिए बना देते हैं, ये उत्तल पृष्ठ, अवतल पृष्ठ भी है, ये पृष्ठ अवतल है। तो ये इसका ध्रुव होता है सेंटर पे, है ना, और इसका अक्ष जो है ध्रुव से होकर जाता है। ठीक, तो प्रथम फोकस की परिभाषा ये है कि ये मुख्य अक्ष पर कोई पॉइंट होगा, है ना। देखिए, इसके जो सेंटर होंगे, फोकस होंगे, सब इधर बनेंगे। हाँ, इसका जो वक्रता त्रिज्या होगी किधर होगी, इसके अंदर होगी, और इसकी वक्रता त्रिज्या या वक्रता केंद्र इस साइड होगा। ठीक है, हमें फोकस की बात करें तो हम लिखेंगे कि गोली पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, है ना, जहां से चलने वाली, जिससे होकर आने वाली एक चीज होगा कि जिससे होकर के आने वाली, इसमें उत्तल पृष्ठ के लिए, है ना, किसके लिए, उत्तल पृष्ठ के लिए। तो मुख्य अक्ष पर स्थित वो बिंदु, इसको हम लोग F डैश कहेंगे, यही मुख्य फोकस है, जहां से आने वाली प्रकाश किरण, या जिस बिंदु से होकर आने वाली प्रकाश किरण, या हम कहेंगे उसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली, ऐसा किसमें होता है,
अवतल पृष्ठ या कहेंगे उसकी तरफ आने वाली, इस ये किस में होता है? अवतल पृष्ठ में। किस में होता है? अवतल पृष्ठ में। यानी कि उसकी ओर आने वाली, ये किस में होता है? अवतल पृष्ठ। लगेगा कि इसकी तरफ आ रही है ना। अपवर्तन के बाद मुख अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर। अपवर्तन के बाद क्या हो जाती है? मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। ये हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। और यहां से यहां तक की इसकी दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और यहाँ पे ये जो है, जिसको हम लोग प्रथम फोकस दूरी कहते हैं, तो प्रथम फोकस दूरी और प्रथम फोकस को हम लोग एफ डैश से प्रदर्शित करेंगे। प्रथम फोकस कैपिटल एफ डैश और प्रथम फोकस दूरी को एफ डैश से। तो देखिए, उत्तल की प्रथम फोकस और प्रथम फोकस जो होता है बाएं साइड होता है, और अवतल का जो है प्रथम फोकस जो होता है वो दाएं साइड होता है, ध्रुव के दाएं। तो ये पॉजिटिव होता है क्योंकि दूरियां यहाँ से इधर नापी जाती हैं, और ये नेगेटिव होता है, ठीक है ना। यहाँ से देखा जाए तो ये फोकस दूरी नेगेटिव होगी और ये फोकस दूरी पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब वक्रता त्रिज्या के आधार पे इसके फोकस किधर होंगे किधर नहीं होंगे, ये वक्रता त्रिज्या के आधार पे होंगे। तो इसमें लिखेंगे कि गोली पृष्ठ के मुख अक्ष पर स्थित वह बिंदु, गोली पृष्ठ के मुख अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश किरणें, है ना, ये उत्तल पृष्ठ की बात करें, अथवा जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली, या जिसकी ओर जाती हुई या आती हुई, अथवा जिसकी ओर या उसकी ओर आती या जाती हुई प्रतीत होने वाली, या उसकी ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें। तो जिसकी ओर जाती हुई अवतल पृष्ठ में, है ना, जहां से चलने वाली उत्तल पृष्ठ में। अपवर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है, ठीक है ना। प्रथम मुख्य फोकस एफ डैश कहलाता है, प्रथम मुख्य फोकस एफ डैश कहलाता है ना। अब ध्रुव से कहां तक की दूरी? एफ डैश तक की दूरी, है ना। प्रथम मुख्य फोकस से गोली पृष्ठ के, यहां लिखेंगे प्रथम मुख्य फोकस से गोली पृष्ठ के ध्रुव तक की दूरी प्रथम फोकस दूरी कहलाती है, प्रथम फोकस दूरी एफ डैश कहलाती है, ठीक है। ये तो ये है मुख्य फोकस, प्रथम फोकस मुख्य और प्रथम फोकस दूरी।
अब जानते हैं कि सभी दूरियां जो है ध्रुव से नापी जाएंगी, जैसे दर्पण में है वही इस पे भी लागू हो जाएगी। तो ध्रुव से बाएं नापने वाली दूरी जो है ऋणात्मक और दाएं नापने वाली दूरी होती है धनात्मक। ठीक है, देखिए यहाँ पे दर्पण की बात नहीं है ये, क्योंकि ये अपवर्तक पृष्ठ है और वो परावर्तक पृष्ठ था, है ना। ये अपवर्तक पृष्ठ है, वो क्या था, परावर्तक पृष्ठ था, तो उसमें इसमें अंतर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप देखने से भी लग रहा है कि उत्तल पृष्ठ का फोकस किधर होगा, अवतल पृष्ठ का फोकस किधर होगा, किसकी प्रथम फोकल दूरी क्या होगी, ये यहाँ पे दिख रहा है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी फोकस दूरी के लिए हम फार्मूला निकालते हैं। ठीक, चलिए अब है गोली पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से ना, गोली पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से, तो सूत्र से क्या है N2। तो यहाँ पे हमने एयर ले लिया है, माध्यम एक तरफ एयर है और एक कांच है, ये कांच का अपवर्तनांक यहाँ रहेगा, क्योंकि हम कहाँ से जा रहे हैं, एयर से कांच में, तो हम यह सिंपल फार्मूला लिख रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि अगर हम इसके फोकल दूरी की बात करें यहाँ से, तो आप निकाल सकते हैं मुख्य फोकल दूरी। तो देखिए वस्तु कहाँ रखी है फोकल दूरी पर, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा अनंत, क्योंकि समांतर रेस कहाँ पे जाके मिलेंगे, इनफाइनाइट पे। तो अगर हम इससे बात यहाँ पे करें तो n b हो जाएगा अनंत, ये तो हो गया 0, 1/f डैश बराबर n-1 r। अगर यहाँ से बात करें f डैश बराबर -r/n-1। यहाँ से अगर हम देख सकते हैं कि r का मान अगर ऋण रखेंगे तो f धन आएगा। तो r का मान ऋण किसके लिए होता है, उत्तल पृष्ठ, अवतल पृष्ठ के लिए, सॉरी, r का मान ऋण किसके लिए होता है ना। r का मान अगर ऋणात्मक रखें तो f डैश का मान धनात्मक होगा। तो अवतल पृष्ठ की बात करें तो उत्तल पृष्ठ के लिए r का मान धनात्मक होगा और अवतल पृष्ठ के लिए r का मान यहाँ पे देखेंगे r का मान ऋणात्मक होगा। देखिए अवतल पृष्ठ ये होता है और उत्तल पृष्ठ ये होता है। तो अवतल के लिए तो r नेगेटिव है और उत्तल के लिए r पॉजिटिव है। ठीक, तो अवतल पृष्ठ के लिए r अगर हम नेगेटिव रख दें यहाँ पे तो ये प्लस आएगा। तो इसका मतलब है कि इसका जो फोकस होगा वो किधर होगा, दाहिनी तरफ होगा, यानी दूसरी तरफ होगा, है ना। और इसकी बात करें तो इसमें अगर r रखेंगे तो ये निगेटिव आएगा, क्योंकि उसके लिए वो पॉजिटिव है। तो इसके लिए फोकस क्या होता है, निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इस तरफ होगा, बाईं तरफ होगा, है ना। इसके लिए फोकस क्या होगा, बाईं तरफ होगा, इसके लिए फोकस दाईं तरफ होगा, क्योंकि r की वैल्यू इसके लिए नेगेटिव रखेंगे तो r नेगेटिव नेगेटिव तो f पॉजिटिव। इसका मतलब f पॉजिटिव आ रहा है तो ध्रुव से दाहिने होगा। तो इसका फोकस जो होता है वो दाहिने तरफ होता है, पॉजिटिव होता है, फोकल दूरी भी पॉजिटिव। और इसके लिए r पॉजिटिव रखेंगे तो ये नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब है कि f नेगेटिव होने का मतलब है कि वो बाएं तरफ होगा, यानी इसका फोकस बाएं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं
उत्तल पृष्ठ के लिए R जो है पॉजिटिव है ना, तो इसलिए F डैश क्या होगा, नेगेटिव। यानी कि प्रथम फोकस इसके लिए क्या होगा, दाईं तरफ होगा, पृष्ठ के दाईं तरफ होगा, अर्थात प्रथम फोकस पृष्ठ के बाईं तरफ होगा और फोकस दूरी निगेटिव आएंगी। अवतल पृष्ठ के लिए बात करें, अवतल पृष्ठ के लिए R जो है वो नेगेटिव होता है, तो F डैश क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी कि इसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होगी और प्रथम फोकस जो होगा वो दाईं तरफ होगा, पृष्ठ के दाईं तरफ होगा। ये ठीक है, तो ये प्रथम फोकस दूरी, प्रथम फोकस की बात होगी। अब हम लोग द्वितीय मुख्य फोकस की बात करेंगे, फिर प्रथम और द्वितीय मुख्य फोकस में रिलेशन देखेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए, अब है द्वितीय मुख्य फोकस, सेकेंड द्वितीय मुख्य फोकस। द्वितीय मुख्य फोकस उत्तल पृष्ठ के लिए और अवतल पृष्ठ के लिए, है ना। ये इसका ध्रुव हो जाएगा, ये इसका ध्रुव, इधर कहीं C होगा, इधर कहीं, तो मुख्य अक्ष इसका है, ध्रुव से होकर जाएगा। C इसका अंदर ही कहीं होगा, बस इधर। अब इसके लिए क्या है, वहां पे तो मुख्य अक्ष से होकर आया था, जैसा कि हम लेंस में जैसा कि लेंस की तरह इसकी भी फोकस दूरी फोकस होते हैं। लेंस में भी दो फोकस दूरियां, दो फोकस होते हैं, क्योंकि वो अपवर्तक पृष्ठ है, ये भी अपवर्तक पृष्ठ है। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ में एक ही फोकस दूरी होती है, बशर्ते वो अवतल के लिए एक, उत्तल के लिए। यहाँ जो है दो दो होगी, उत्तल पृष्ठ के लिए भी दो, अवतल पृष्ठ के लिए भी दो, है ना। तो उत्तल पृष्ठ के लिए अभी हमने देखा था F डैश क्या आया था। अभी उत्तल अवतल पृष्ठ के लिए सेकंड फोकस दूरी देखेंगे, तो सेकंड के लिए क्या आती है, रेस को पैरेलल लाते हैं। रेस को कैसे लाते हैं, पैरेलल, है ना, उसी का जस्ट अपोजिट करते हैं। तो पैरेलल रेस जो है मुख्य अक्ष के पैरेलल समांतर आने वाली प्रकाश के लिए अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आके मिलती है, ठीक। और इसमें क्या करेगा कि मुख्य अक्ष के वह बिंदु जिससे आती हुई प्रतीत होती है ना, यानी कि इसका तो इधर होगा, यानी इसमें क्या है, समांतर तो आएंगे, ऐसे यहां पर भी समांतर ही लेना है, लेकिन अपवर्तन के बाद ये फैल जाती है ऐसे, जैसे लेंस में आएगा तो लगेगा कि मुख्य अक्ष पे जिस बिंदु से आ रहे हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आ रहे हैं, जैसे हम लोग लेंस में भी ऐसा ही कुछ पढ़ेंगे। तो इसमें लिखेंगे गोली पृष्ठ के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, गोली पृष्ठ के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली
प्रकाश किरणें मुख अक्ष के समांतर, जस्ट उसका उल्टा है, उसमें समांतर हो गई थी किसी पॉइंट से आकर के, इसमें समांतर होंगी कहीं जाके, समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मुख अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, किसमें? अवतल मुख अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, लग रहा है कि यहीं से फैल रही हैं या फैलती हुई प्रतीत होती हैं, भी बोल सकते हैं, या फैलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे द्वितीय फोकस कहते हैं, उसे द्वितीय फोकस कहते हैं, है ना। द्वितीय फोकस मतलब एफ कहते हैं। गोली पृष्ठ के मुख्य फोकस एफ तथा ध्रुव पी के मध्य की दूरी द्वितीय फोकस दूरी कहलाती है। द्वितीय फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, ये आप देख भी सकते हैं कि इसकी द्वितीय फोकस उत्तल की जो है फोकस जो होता है, द्वितीय फोकस पॉजिटिव होता है, इसका नेगेटिव होता है ना। इसका पॉजिटिव होता है, इसका नेगेटिव होता है। इसकी फोकस दूरी अब इसकी पॉजिटिव होगी उत्तल पृष्ठ की, और अवतल पृष्ठ की नेगेटिव होगी, है ना, जिसको मुख्य इसी को माना जाता है, द्वितीय को। अगर यहाँ से फोकस दूरी का फार्मूला लिखा है तो सूत्र यहाँ से देख सकते हैं, सूत्र v बटे n बटे v माइनस 1 बटे u n माइनस 1 r से देखा जाए तो यहाँ देखिए u का हो जाएगा, अनंत पे वस्तु रखिए, और b कहाँ पे बन रहा है? f पे। तो अगर रखा जाए तो n बटे f माइनस ये 0 हो जाएगा, n माइनस 1 r। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो जो हमारा f है वो n r n माइनस 1 बन रहा है। आगे माइनस ले देंगे क्योंकि ये माइनस है ना। u इनफाइनाइट है, ये तो 0 हो गया पूरा पोर्शन, ये होगा, ये तो ये आएगा। ठीक है, इसके लिए ये आएगा। ठीक, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ से आप देख भी रहे हैं कि अवतल पृष्ठ के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल पृष्ठ के लिए धनात्मक होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं करके इस फार्मूले में। इसके लिए r पॉजिटिव है तो f भी पॉजिटिव होगा, इसके लिए r नेगेटिव है तो f भी नेगेटिव होगा। तो यहीं से क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है कि अवतल पृष्ठ की फोकस दूरी ऋणात्मक तथा उत्तल पृष्ठ की फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक, है ना। तो हमने अभी देखा क्या है
कि ये सूत्र से स्पष्ट है कि देखिए पिछला हमने जो निकाला था एफ डैश वो आया था -r(n-1), अभी हमने दिखाया तो आया है nr(n-1), यानी कि एफ डैश और एफ दोनों बराबर नहीं होती, यानी प्रथम और द्वितीय फोकस दूरी जो है एफ और एफ डैश परस्पर बराबर नहीं होती। स्पष्ट है कि एफ व एफ डैश बराबर नहीं होती। ठीक है, क्योंकि फार्मूले अलग है। यहां से अगर देखा जाए तो अगर आप वो रखा जाए, क्या नाम है, यानी अगर n की वैल्यू 1.5 रखा जाए तो f डैश का मान 2r हो जाएगा, f डैश का मान 2r और f का मान 3r होगा, बराबर नहीं के लिए, है ना। रख के देख लिए, n का मान अगर 1.5 रखेंगे तो f डैश आएगा 2r, चिन्ह से नहीं मतलब, हम पॉजिटिव वैल्यू मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, और यहाँ पे रखेंगे तो आएगा 3r। ठीक, रख के इसमें देख सकते हैं। ठीक, इसलिए बराबर नहीं है। अब इन दोनों में अगर रिलेशन देखेंगे, अगर हम यहाँ से f डैश और f से भाग देंगे तो देखिए f डैश -r(n-1) है, ये nr(n-1), ये कट गया, r कट गया। ठीक है, तो बचेगा माइनस 1/n, इसका मतलब हुआ f बराबर -nf डैश, ये रिलेशन होता है। ऋण चिन्ह क्या बताता है कि गोली पृष्ठ के जो दोनों मुख्य फोकस होते हैं वो ध्रुव के विपरीत दिशा में होते हैं, यानी कि दोनों फोकस दूरियां एक दूसरे के विपरीत होती हैं। ठीक है, अगर दोनों ओर का माध्यम समान हो जाए, n बराबर 1 हो जाए, तो दोनों फोकस दूरियां बराबर हो जाएंगी। अगर दोनों ओर का माध्यम समान हो जाए, देखिए एक तरफ एयर थी, एक तरफ कांच था, तो इसलिए दोनों फोकस दूरियां बराबर नहीं है, बल्कि अलग अलग। ये वाली फोकस दूरी f डैश का n गुना होती है, लेकिन चिन्ह में विपरीत होती। चिन्ह में विपरीत होने का मतलब कि प्रथम और द्वितीय फोकस ध्रुव के विपरीत डायरेक्शन में होते हैं। ध्रुव के क्या होते हैं, विपरीत डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है ना, ध्रुव के विपरीत डायरेक्शन में होते हैं, ध्रुव के विपरीत डायरेक्शन में होते हैं। तो ये था गोली पृष्ठ के मुख्य फोकस में प्रथम मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस, यानी प्रथम फोकस दूरी और द्वितीय फोकस दूरी। इसी के कैटेगरी का हम लोग लेंस में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर जो है हम यहीं समाप्त करते हैं। हालांकि शुरू करने के लिए तो हम लेंस शुरू कर सकते हैं, लेकिन लेंस शुरू करने के बाद उसको हम लोग थोड़ा डिटेल कुछ आगे तक पढ़ेंगे, क्योंकि अगर उसको हम लगेंगे आगे तक पढ़ने तो टाइम लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए उसके आगे वाले वीडियो लेक्चर में हम लेंस, जो कि बहुत आसान टॉपिक इसलिए है कि इसको आप पढ़ चुके हैं, तो केवल इंट्रोडक्टरी एक तरह से इंट्रोडक्शन रहेगा लेंस के बारे में। जो चीज़ हाई स्कूल की रहेगी थोड़ा शार्ट में, और जहाँ से इंटर बेस लेवल जो चालू होगा उसे थोड़ा डिटेल में पढ़ा जाएगा। तो ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, और अगले वीडियो लेक्चर में हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक जो लेंस होगा। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।